जटिल और अव्यावहारिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया। अपने बिहार में शिक्षा की स्थिति अति दयनीय है। कहा जा सकता है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार, जो पिछले करीब 16 वर्षों से सत्ता में है, ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। प्राथमिक विद्यालय से महाविद्यालय तक शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं। प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी। आवेदकों के आवेदन जमा करने की एक आखिरी तिथि निर्धारित किया गया था। प्रदेश की सरकार ने जिलावार शिक्षकों के रिक्तियों को रोस्टर जारी किया था। इसी रोस्टर के माध्यम से यह पता चलता था कि कहाँ कितनी खाली जगह है, परंतु अफसोस कि अंतिम तिथि आने के करीब भी प्रदेश के 5 जिलों में रोस्टर जारी ही नहीं किया गया। ऐसे में आवेदक कैसे आवेदन जमा कर सकते थे, यह समझ से परे था। बगैर रोस्टर के यह पता लग पाना संभव नहीं था कि जहां आवेदन जमा किया जा रहा था वहां रिक्ति है भी या नहीं। अगर है तो कितनी रिक्तियां हैं। सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया को बेहद जटिल और अव्यावहारिक बनाकर रख दिया है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह रही कि रिक्तियों की सूची जारी की गई है, वह 2012 के रिक्तियों के आधार पर है। मतलब उसके बाद के करीब 8 वर्षों में प्रदेश के विद्यालयों में जो पद रिक्त हुए थे वो इस नियोजन के बाद भी रिक्त ही रहने वाले थे। नियोजन की प्रक्रिया में आवेदकों से आवेदन के साथ साथ 10वीं से लेकर शिक्षक प्रशिक्षण और टीईटी परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करने को कहा गया था। उसमें भी हर प्रखंड नियोजन इकाई का या फिर नगर परिषद के में अलग अलग नियम बने हुए थे। कहीं स्नातक के 3 वर्षों के अंक पत्र मांगे जा रहे थे तो कहीं सिर्फ फाइनल का, कहीं टीईटी परीक्षा का प्रवेश पत्र मांगा जा रहा था तो कहीं मात्र अंक पत्र। कहीं आवेदक को स्वयं आवेदन जमा करने को कहा जा रहा था तो कहीं नहीं। ऐसे में आवेदकों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। आवेदन पत्रों को जमा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। ऐसे में एक आवेदक 100, 200 या कहिए उससे भी ज़्यादा जगहों पर आवेदन कर रहे थे। बेरोजगारी का आलम यह था या है कि बेरोजगार युवक युवतियां सुबह से शाम तक एक प्रखंड, नगर परिषद और पंचायत की खाक छान रहे थे। कहीं कहीं दूर दूर से आवेदक पंचायतों में आवेदन जमा करने जाते थे और वहां कोई कर्मचारी नहीं मिलता और उन्हें बेरंग खाली हाथ लौटना पड़ता था। प्रदेश के पंचायतों में यातायात की सुविधा कितनी सुलभ है, इससे तो हर कोई वाकिफ है, आप भी। दूसरे प्रदेशों के छात्र नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने बिहार के गांवों में भटक रहे थे। कहीं कहीं पोस्ट के द्वारा आवेदन भेजने के बाद आवेदन वापस आ जा रहा था। क्यों वापस आ रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सरकार ने नियोजक की प्रक्रिया में नंबर के आधार पर मेधा सूची बनाने को कहा है। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास करने वाले छात्रों का अंक बिहार बोर्ड के छात्रों से अधिक होता है। बिहार बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास करने वाले छात्रों के नंबर कम आते हैं, जो नियोजन की प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी खामी है। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए था कि बिहार बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को नुकसान ना हो। आवेदन पत्र के साथ सारे प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि को यदि संलग्न किया जाता है तो एक आवेदन पत्र के साथ कम से कम 13 पन्ने संलग्न करने होते हैं एवं आवेदक यदि 100 जगह पर आवेदन करता है तो करीब 1300 पन्ने एक आवेदक को लगाने पड़ते हैं। ऐसे में प्रदेश में यदि
करीब 1 लाख आवेदन जमा होते हैं तो करीब 13 करोड़ पन्ने आवेदक के साथ पूरे प्रदेश में लगते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। आज जबकि वातावरण के हिसाब से और पेड़ों के संरक्षण की बात हर जगह हो रही है, वहीं पेड़ों की कमी के वजह से वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि सांस लेना कठिन हो गया है। हमारी सरकार कागजों के इस्तेमाल को कम से कम करने के ख्याल से डिजिटल इंडिया का अभियान चला रही है। हर संस्थान में, हर कार्यालय में, रेलवे एवं हवाई टिकटों में, बैंकों में एवं अन्य सारे जगहों पर कागजों के इस्तेमाल को कम किया जा रहा है और हर काम ऑनलाइन और डिजिटल हो रहा है। तो फिर बिहार सरकार के नियोजन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल इंडिया के गाल पर तमाचा नहीं है तो क्या है। इतना ही नहीं, सरकार की दूरदर्शिता की कमी की वजह से नियोजन में काफ़ी समस्याएं भी होनी है, क्योंकि वर्तमान प्रक्रियाओं के तहत जबकि एक बच्चे 100-200 जगह आवेदन जमा कर रहे हैं, यदि मेधा सूची में उनका नंबर काफ़ी अधिक होता है तो उसका चुनाव हर जगह हो जाएगा, जबकि वह एक ही जगह ज्वाइन करेगा, बाकी जगहों पर उसकी सीट रिक्त रह जाएगी। ऐसे में फिर दूसरी सूची बनानी होगी, फिर तीसरी, जिसमें काफ़ी वक्त लगेगा और समस्या आएगी। वर्तमान में नियोजन की जो प्रक्रिया हमारी सरकार ने अपनाई है, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होने की भी संभावनाएं हैं। स्थानीय अधिकारी चाहे तो अपने किसी करीबी को थोड़ा बहुत उठापटक कर आसानी से नौकरी दिलवा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में जबकि एक आवेदक के साथ 13 पन्ने संलग्न करने होते हैं, आवेदन जमा करने में पूरे प्रदेश के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आवेदकों के काफ़ी पैसे और वक्त बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे भी आवेदक हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर जगह जा कर आवेदन जमा कर सके। क्या ये बेहतर नहीं होता कि सरकार सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करती? भले ही सरकार प्रत्येक आवेदक से कुछ राशि ले लेती, आवेदक ऑनलाइन आवेदन करते और जिनका नाम मेधा सूची में आता, नियोजन से पूर्व उनके प्रमाण पत्रों की मूल प्रति देखकर उसकी जांच पड़ताल की जाती। ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक ज़िले में आवेदन करने का नियम रहता। भले ही इसमें थोड़ा वक्त लगता, परंतु ना आवेदकों को इतनी भागदौड़ करनी पड़ती, ना ज़्यादा खर्च करना पड़ता। बेहतर तरीके से शिक्षक का नियोजन भी हो जाता। लेकिन सरकार को कौन समझाए? सरकार तो आखिर सरकार ही है। क्या सरकार के पास ऐसा तंत्र नहीं है जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ उस पर गौर कर सके? लेकिन नहीं होगा गौर। अगर ऐसा होता तो बिहार के हर जगहों से विरोध का सुर सामने नहीं आता। आज आप गांधी मैदान में जाकर पटना के गांधी मैदान को देख लीजिए। नियोजन शिक्षक के साथ साथ कॉलेज के प्रोफेसर, लॉयर या अन्य विभाग के लोग भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इन प्रक्रियाओं को दोषपूर्ण रखना सरकार के लिए औचित्य क्यों दिखता है, जबकि आम पब्लिक को इनसे हानि ही हो रहा है? जाते जाते मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि आखिर जटिल क्यों कर दी गई है बिहार में शिक्षण आयोजन प्रक्रिया? सरकार को ध्यान देना होगा। आज के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।